थाना कैंट क्षेत्र में नींबूवाला के पास एक गली में बम पड़ा हुआ मिला। बम डिस्पोजल टीम ने यूएक्सओ को डिस्पोजल कर दिया। आज थाना कैंट पुलिस को नींबूवाला के पास बम पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कैंट में एसएसआई मौके पर पहुंचे। नींबूवाला के पास एक गली में बम पड़ा हुआ मिला। प्रभारी निरीक्षक कैंट ने तत्काल बम डिस्पोजल टीम को मौके पर भेजा। बम निरोधक दस्ते ने बम का निरीक्षण किया गया तो उक्त बम यूएक्सओ होना पाया गया। आसपास से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि समय समय पर आर्मी द्वारा उक्त क्षेत्र के अंतर्गत रिहर्सल की कार्रवाई भी की जाती है। यूएक्सओ का प्रयोग रात्रि फायरिंग में रोशनी के लिए किया जाता है। बम डिस्पोजल टीम द्वारा यूएक्सओ को डिस्पोजल कर दिया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ा अभिषेक तेल कलश यात्रा विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद राज दरबार से शुरू हो गई। राज दरबार में टिहरी राजवंश की महारानी व सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, राजकुमारी श्रीजा सहित सुहागिन महिलाओं ने तिलों के तेल को पिरोया। श्री डिमरी धार्मिक पंचायत के पदाधिकारियों ने गाडू घड़ा लेकर श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। ऋषिकेश स्थित चेला चौतराम धर्मशाला में रात्रि विश्राम के बाद आज यात्रा श्रीनगर के लिए रवाना होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बुधवार को टिहरी राजवंश के नरेंद्रनगर राज दरबार में पूजा अर्चना के साथ सुहागिन महिलाओं ने भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए तिलों का तेल पिरोया। राजपुरोहित पंडित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान के अभिषेक के लिए तेल पिरोने के बाद अपराह्न को टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह ने 1000 बत्तियों के साथ दिव्य आरती कर गाडू घड़ा डिमर पंचायत के सदस्यों को सौंपा। पंडित उनियाल ने कहा कि भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तैयार तिलों के तेल में कई प्रकार की दिव्य औषधियों का भी मिश्रण किया जाता है। जैद धार्मिक अनुष्ठान के बाद गाडू घड़ा यात्रा के साथ ही बद्रीनाथ धाम यात्रा का आगाज हो गया। गाडू घड़ा लेकर डिमरी पंचायत समिति के लोग ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, डिमरी धार्मिक पंचायत के अरुण डिमरी, राकेश डिमरी, संजय डिमरी, जॉनी डिमरी, मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी, भास्कर डिमरी, दीपक डिमरी आदि उपस्थित रहे। डिमरी धार्मिक पंचायत के सदस्यों ने बताया कि 13 अप्रैल को गाडू घड़ा यात्रा ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल के लिए प्रस्थान करेगी, जहां डालमिया धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेगी। 14 अप्रैल को सुबह पूजा पाठ और प्रसाद वितरण के बाद गाडू घड़ा यात्रा श्रीनगर से कर्णप्रयाग होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर दिम्मर पहुंचेगी, जहां लगभग 10 दिन यात्रा विश्राम करेगी। 24 अप्रैल को यात्रा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ से निकलकर पांडुकेश्वर से गाडू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर पूजा पाठ के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। जनपद में अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने एवं अवैध खनन पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय एनआईसी कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी उप जिलाधिकारी ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से जुड़े। बैठक में जिलाधिकारी ने भू वैज्ञानिक, उप निदेशक खनन एवं सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में किसी भी तरह से अवैध खनन न हो, इस पर सभी अधिकारी निरंतर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए तथा समय समय पर चेकिंग अभियान के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि खनन पट्टों पर भी पैनी निगरानी रखे तथा खनन पट्टों से भी किसी तरह से अवैध खनन न हो, इस पर भी निरंतर चेकिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी खनन पट्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को हिदायत दी है कि यदि किसी भी तरह से अवैध खनन किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैरियर व चेक पोस्टों पर भी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रथम बार आयोजित हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चंपावत के इस युवा पर रहेगी सबकी निगाहें। पिथौरागढ़ से बागेश्वर ग्लाइड करके पहुंचा है ये युवा मनीष मखौलिया पर पूरे राज्य की विशेष निगाहें होगी और इस प्रतियोगिता में वो प्रबल दावेदार भी है। 2005 में पिथौरागढ़ से पढ़े इस युवा ने विगत 4 सालों में ग्लाइडिंग की दुनिया में अविश्वसनीय कार्य किया है। वर्तमान समय में सबसे लंबी ग्लाइड करने वालों में मनीष अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। उत्तराखंड की अन्य प्रतिभाओं से भी राज्य को अच्छी उम्मीद है। जिले में प्रथम बार आयोजित 3 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। पर्यटन विकास परिषद व जिला प्रशासन के तत्वाधान में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का केदारेश्वर मैदान कपकोट में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने शुभारंभ किया। खिलाड़ियों व जनता को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बसंती देव ने कहा कि बागेश्वर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ ही साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा यह पिंडारी, कफनी, सुंदरडूंगा जैसे खूबसूरत ग्लेशियर होने के साथ ही साहसिक पर्यटन में ट्रैकिंग, राफ्टिंग के साथ ही पैराग्लाइडिंग हेतु बेहतर स्थल है। उन्होंने कहा सरकार साहसिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे साहसिक खेलों में रुचि लेकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाकर आर्थिकी मजबूत करें। उन्होंने पैराग्लाइडर्स को शुभकामनाएं दी। हादसे की खबर उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है। यहां संगमचट्टी मोटर मार्ग पर रवाड़ा के पास वन विभाग का वाहन सड़क पर पलटने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के बाराहाट रेंज के अंतर्गत संगमचट्टी मोटर मार्ग रवाड़ा के पास बुधवार दोपहर वन विभाग का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर 20 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस टीम और 108 आपातकालीन सेवा घटनास्थल पर पहुंची। वाहन में वन क्षेत्राधिकारी और 2 वन दरोगा सवार थे। हादसे में 2018 बैच के वन क्षेत्राधिकारी
अधिकारी शंकर आनंद भट्ट की मौत हो गई, जबकि 2 वन दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही रेंज अधिकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी भी वन क्षेत्र अधिकारी पद पर टिहरी डैम वन प्रभाग में तैनात है। करीब 2 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा समेत अन्य 8 निदेशकों पर कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज बनाने व जान से मारने की धमकी देने सहित कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज किया है। शिप्रा ग्रुप्स ने इंडिया बुल्स पर करीब 6000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इंडिया बुल्स के निदेशक साकेत बहुगुणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आज बुधवार सुबह कमिश्नर दीपक रावत सरस मार्केट क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस बीच उन्होंने सरस मार्केट में जीएसटी चोरी कर भारी मात्रा में लाए जा रहे व्यापारियों के सामान को जब्त कर लिया, जिससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कमिश्नर रावत ने मौके पर जीएसटी अधिकारियों को तलब किया। अधिकारियों द्वारा जांच कर पाया कि कुल 38 पैकेट सामग्री बिना जीएसटी बिल के पाए गए। पैकेट में अलग अलग प्रकार की सामग्री पाई गई, जिस पर नाम कुछ और ही लिखा था तथा सामग्री कुछ और ही निकली। कमिश्नर रावत ने आयकर, राज्य कर के अधिकारियों के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों एवं सड़क मार्गों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाएं। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि किसी भी प्रकार की राजस्व की चोरी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मौके पर संयुक्त आयुक्त आयकर DS नगन्याल, डिप्टी कमिश्नर स्मिता भास्कर, असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश मिश्रा व सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह आदि मौजूद थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी में बिगड़ते पर्यावरण और नगर पालिका द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में विफलता को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, राज्य पर्यावरण विभाग, मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद के लिए तय की है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता गाजियाबाद निवासी आकाश वशिष्ठ ने न्यायालय से कहा था कि मसूरी में 60% से अधिक होटल, रिजॉर्ट PCB से जल अधिनियम की धारा 25 के तहत अनिवार्य सहमति के बिना संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून में 90% से अधिक के पास कोई सहमति नहीं थी। मसूरी में नगर पालिका एक भी पौधा नहीं लगाया है, यहाँ एक भी पार्क नहीं है, एक भी हरित पट्टी विकसित नहीं की गई है। इसके बावजूद यहाँ बहुत अधिक यातायात, पर्यटक आते हैं और बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण हुआ है। याचिका में दून घाटी अधिसूचना 1989 के अनुपालन के अलावा अनुच्छेद 243W के साथ साथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में नगर पालिका परिषद की विफलता को भी उठाया गया। पुलिस की रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कुल 136 पदों के लिए ली गई थी, जिसका लंबे समय से पुलिसकर्मियों को इंतजार था। राज्य में यह आखिरी रैंकर्स भर्ती परीक्षा है। इसके बाद अब पुलिस विभाग में प्रमोशन के जरिए ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य में बहुप्रतीक्षित रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा परिणाम एक दिन पहले ही आयोग की तरफ से पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया था, जिसके बाद आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसे सार्वजनिक कर दिया गया है। बता दें, साल 2021 में 21 फरवरी को रैंकर्स भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल से SI सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और प्लाटून कमांडर के लिए परीक्षा हुई थी। हालांकि इस परीक्षा को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों के हाई कोर्ट जाने के कारण इसके परिणाम आने में देरी हुई है, लेकिन अब तमाम आपत्तियों के समाधान और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है।